मेहता का उल्टा चश्मा। ये वैक्सीन के इंजेक्शन की वजह से हाथ तो बहुत दर्द कर रहा है। अरे क्या हुआ? बापूजी वैक्सीन वाला हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अरे वैक्सीन की एक छोटी सी सुई तुझे लगी है जेठिया। तू तो डर से ऐसे कर रहा है जैसे नीरज तक फेंका हुआ तुझे लगा। दर्द हो रहा है कर रहा हूँ ना, झूठ मूठ का क्यों करूंगा? इतना दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है बापूजी। आपको नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जेठिया तुझे भी तो शाम तक कुछ नहीं था, मस्त ऐसे 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 करके गरबा खेल रहा था। नहीं तभी दर्द था, लेकिन एकदम हल्का हल्का दर्द था बापूजी। लेकिन अभी तो एकदम ही बढ़ गया है। तो देखो मैं हाथ भी मेरा हाथ भी अकड़ गया बापूजी। बापूजी मुझे तो डर लग रहा है। वो अवतार पिक्चर में राजेश खन्ना जी का हाथ ऐसे ही हो गया था ना, हमेशा हमेशा के लिए। तो कहीं मेरा हाथ भी उनकी तरह हमेशा के लिए ऐसा ही तो नहीं रह जाएगा। तुम्हें क्या कुछ भी बोल रहा है जेठिया? तू रुक, मैं अभी अकेला को फोन करके बुलाता हूँ। बापूजी, दादाजी, दादाजी। हाँ टप्पू, यहाँ हूँ। अरे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ तुझे टप्पू? पता नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है अचानक से। बापूजी कहीं इसको भी वैक्सीन की वजह से तो नहीं हो रहा है ये सब? हाँ हो सकता है, पर लग तो नहीं रहा है। लेकिन तू बैठ बैठ टप्पू, तू चिंता मत करा, मैं अभी अकेला को बुला ही रहा हूँ, ठीक है? तेरे पापा को भी हाथ में दर्द हो रहा है। सॉरी बैठे बापू, बैठे। अरे तू भाई बैठ ना, शांति से बैठ बैठ। हेलो। हाँ हथेला, चंपक बोलूं? हाँ चाचा जी बोलिए। और टप्पू को ठंड लग रही है, और जेठिया ने जिस हाथ पे वैक्सीन लिया ना, वो हाथ बहुत दर्द कर रहा है। वो हाथ बिल्कुल अकड़ गया है, वो बिल्कुल भी हाथ हिला भी नहीं पा रहा है। आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं चेक करने आता हूँ। हाँ जल्दी आना, जल्दी आना। आ रहा है हथेला, आ रहा है। सॉरी 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 बाबूजी, सॉरी। मैं आप यहाँ बैठे, मैं वहाँ बैठता हूँ। आप बैठे बाबू, बैठ। तू बैठ, तू बैठ। चलो मैं भी चलती हूँ। हाँ चल। मामा समोसा खाना है प्लीज। वो बोली बेटा, आज वैक्सीन ली है ना, तो मसालेदार और ऑयली फूड कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना है। हो सके उतना हेल्दी फूड खाना है। बेबी तुम्हें भूख लगी है ना, तो किचन में खिचड़ी है, घी डाल के खा लेना। हम लोग जेठा भाई के घर जाके आते हैं। क्यों? जेठा भाई का हाथ अकड़ गया है और टप्पू को ठंड लग रही है, इसलिए जा रहे हैं। टप्पू को ठंड लग रही है? पापा मैं भी आपके साथ आता हूँ। नो बेबी, खाना खाना और उसके बाद आराम कर। हाँ चलो चलो कोमल। हाँ चल। अरे आओ। क्या हुआ चाचा? आइए आइए आतिफ भाई, आइए। तू बैठ 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 बैठ। हथेला जरा देख, टप्पू को देख। नहीं 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 हाथी अंकल, पहले आप पापा को चेक कीजिए, उनके हाथ में ज्यादा दर्द है। ठीक है। नहीं आतिफ, आप पहले टप्पू को ही चेक कर लीजिए। अरे ठीक है। नहीं 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 हाथी अंकल, पहले आप पापा को चेक कीजिए। ठीक है। अरे बेटा, ना आतिफ भाई, आप टप्पू को ही चेक कर लीजिए पहले। चाचा जी। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? हथेला क्या यहाँ अलग चलाणू होले के भाणू खेलने आया? हथेला तू ही तय कर, तुझे पहले किसे चेक करना? हाथी अंकल, पहले आप पापा को ही चेक कीजिए। नहीं टप्पू, चेक बस हवे। हथेला तू पहले जेठा को चेक कर। क्या हुआ जेठा भाई? हाँ। वो आतिफ भाई वैक्सीन लिया ना सुबह, तभी से हल्का हल्का दर्द तो था हाथ में, लेकिन शाम के बाद दर्द एकदम बढ़ गया, और अभी तो इतना बढ़ गया कि मेरा हाथ ही अकड़ गया। मैं हाथ को हिला ही नहीं पा रहा हूँ।
वैक्सीन लेने के बाद हाथ में दर्द होता है, ये मैंने देखा है, पर हाथ अकड़ जाना ये केस मैं पहली बार देख रहा हूँ। वही समझ में ही नहीं आ रहा है कि हाथ क्यों अकड़ गया मेरा। चेक कर लेता हूँ। कोमल, नहीं नहीं आतिफ भाई, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। आपको बुखार तो नहीं है? वाह, थैंक यू। जेठा भाई, वैक्सीन लेने के बाद बुखार आना, बदन दर्द करना, ये तो नॉर्मल बात है, पर हाथ अकड़ जाना ये नॉर्मल नहीं है। वही तो देखो ना, समझ में नहीं आ रहा हाथ क्यों अकड़ गया मेरा। अरे भैया तू चिंता मत कर, हथेड़ा आ गया है ना, वो कोई इलाज करेगा। चाचा जी, इसका सिंपल इलाज है, जेठा भाई के हाथ में इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन? नहीं नहीं बापूजी, इंजेक्शन का बोल रहे, जरा बोलिए ना इनका कुछ। जेठा भाई, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही इंजेक्शन का दर्द इंजेक्शन से ही जाएगा। ऐसा किसने बोल? बापूजी बोलिए ना कुछ। डॉक्टर तुम्हें क्यों है? तुम्हें जेठा भाई, रेडी? अरे ये क्या है, आपके पास ये एक ही इलाज है क्या? जब भी देखो बैग में से इतना बड़ा इंजेक्शन निकाल के आप, मतलब बापूजी ये तो गलत बात है। अरे वाह जेठा भाई, आपका हाथ नॉर्मल हो गया। अरे हाँ, मेरा हाथ तो अकड़ा हुआ था, अभी फ्री हो गया। इंजेक्शन के नाम में ही जादू है। सही बात है। क्या मतलब तू नाटक कर रहा था? अरे बापूजी, मैंने तो वैक्सीन अभी ले लिया, अभी मैं क्यों नाटक करूंगा? चाचा जी, नाटक तो मैं कर रहा था, क्या? हाँ क्यों? साइकोलॉजिकल फियर निकालने के लिए। मतलब आपका मानसिक डर भगाने के लिए। आपके मन में डर बैठ गया था कि इंजेक्शन लेने के बाद आपके हाथ में दर्द होगा, तो आप उस डर से अपने हाथ को हिला ही नहीं रहे थे, और आपको लग रहा था कि आपका हाथ अकड़ गया है। हाँ जेठा भाई, आपका इंजेक्शन का डर मानसिक डर से बड़ा हो गया। आपका मानसिक डर निकल गया तो आपका हाथ भी ठीक हो गया। हाँ। तो अभी तो ये इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, आपको ना ही इंजेक्शन और ना ही दवाई की जरूरत है। अरे थैंक यू आतिफ भाई, थैंक यू। जरूरत है तो अच्छे पौष्टिक खाने की, आराम करने की और अच्छी नींद लेने की। जरूर जरूर आतिफ भाई, जरूर, थैंक यू। वेलकम जेठा भाई। हथेड़ा, अब जरा टप्पू को देख ले। हाँ हाँ बेटा, क्या हो रहा है तुम्हें? पता नहीं हाथी अंकल, लेकिन बहुत ठंड लग रही है। बेटा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? एक बात बताओ, जब तुम घर आए तब से यहीं बैठे हो? नहीं हाथी अंकल, एक्चुअली पूरे दिन भागदौड़ की ना, तो मैं थक गया था, तो घर आके फ्रेशन अप होके मैं सो गया, फिर मुझे ठंड लगनी शुरू हो गई। एक काम करते हैं, तुम्हारे रूम में चलते हैं, वहाँ लेट जाओ, मैं तुम्हें वहाँ आराम से चेक करता हूँ। हाँ चलिए। आराम से, आराम से। ओह, क्या हुआ आतिफ भाई? एसी चालू है। ओ अच्छा, टप्पू बेटा ऐसे बंद कर, आतिफ भाई को ठंड लग रही है। नहीं जेठा भाई, मुझे ठंड नहीं लग रही है, और ये जो टप्पू को ठंड लग रही है ना, वो एसी की वजह से लग रही है। लेकिन हाथी अंकल, मैं तो रोज एसी ऑन करके सोता हूँ। हाँ बेटा, पर आज तुमने वैक्सीन ली है ना, तो बॉडी थोड़ा अलग रिएक्ट करेगी, इसलिए एसी है, फिर फास्ट पंखे की हवा, ठंडे पानी से नहाना, ये सब कुछ दिनों के लिए अवॉइड करना चाहिए। हथेड़ा की बात सही है टप्पू बेटा, और हमें डॉक्टर की बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है? ओके दादाजी। बंद कर दे, बंद कर दे। हाँ। टप्पू बेटा और जेठा भाई, आपको
दवा की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कल सुबह जरूरत पड़ी तो मैं आके दवाई दे दूंगा। थैंक यू आतिफ भाई। वेलकम जेठा भाई। चलो गुड नाइट। ओके थैंक यू कमल भाभी, थैंक यू थैंक यू। वाह, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कितनी भाग्यशाली है कि डॉक्टर हाथी जैसा सेवाभावी डॉक्टर हमारी सोसाइटी में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी, मैं तो कहता हूँ हाथी भाई का व्यक्तित्व उनका नाम जितना ही वजनदार है। थैंक गॉड हंस, जेठा भाई और टप्पू बिना दवाई के ठीक हो गए। सही बात है कोमल। अच्छा मैं क्या सोच रहा था, हमारे गोकुलधाम के सभी लोगों ने वैक्सीन ली है, तो क्यों ना उनके घर पे जाके एक बार चेक किया जाए कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। दैट्स अ गुड आइडिया। चलो मेहता साहब के घर चलते। अंजी वैसे एक बात कहूँ, हम लोग कितने भाग्यशाली लोग हैं ना कि हिंदुस्तान में पैदा हुए, और इस बार इस वैक्सीनेशन में तो कमाल ही हो गया ना। इतना बढ़िया सिस्टम क्या ऑर्गेनाइज किया हमारे देश ने। मैं जहाँ दुनिया में कई देश अभी तक वैक्सीनेशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगा दी, वो भी कितनी आसानी से, कितनी सरलता से। इधर वैक्सीन लगा तो सर्टिफिकेट आ गया। अब कितनी आसानी हो जाएगी ना, मॉल में जाना हो, फ्लाइट्स में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तुरंत फोन दिखा देंगे भाई हम वैक्सीनेटेड है। एग्जैक्टली, सो सिंपल ना। अब कौन हो सकता है? देखो पता चल जाएगा। अरे कोमल भाभी, हाथी भाई आइए। अरे आइए आइए डॉक्टर हाथी, कोमल भाभी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए। नहीं, हम तो बस यही पूछने चले आए कि आप दोनों ने आज वैक्सीन ली है, तो आप दोनों को वैक्सीन की वजह से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? नहीं थैंक यू वेरी मच, लेकिन कोई तकलीफ नहीं है, बस एक परमानेंट तकलीफ है। डाइट फूड की? अरे कोमल भाभी, ये होता है डॉक्टर की पत्नी होने का फायदा। बिल्कुल रोग की जड़ पकड़ लिया आपने। अंजलि भाभी, डाइट फूड इज अ बेस्ट फूड, पर आज बस आपने वैक्सीन ली है तो प्लीज उन्हें अच्छा खाना खिलाइएगा। मैं तो इन्हें रोज अच्छा खाना ही देती हूँ। अच्छा खाना खिलाती हूँ? डॉक्टर हाथी कहने का मतलब ये है कि कभी एक दो दिन मुझे आलू के पराठे, बिरयानी, समोसा ये सब कुछ खिलाओ। नहीं मेहता साहब, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा खाना यानी मसालेदार, ऑयली नहीं, बट हेल्दी फूड। एग्जैक्टली, इसलिए अगले 2 दिन मैं आपको उबली हुई सब्जियां, सैलेड नहीं दूंगी। दाल, रोटी, सब्जी और जीरा राइस ये खिलाऊंगी तो चलेगा ना? चलेगा, करेले से तो बेहतर ही है, लेकिन याद रखना डॉक्टर हाथी और कोमल भाभी ये दोनों गवाह हैं। हाँ ठीक है। चलिए, तो ये गवाह अब हवा होते हैं, हमें अय्यर के यहाँ भी जाना है। हाँ। चलिए बाय बाय। या अरे हाथी भाई, कोमल भाभी आइए ना, आइए। कोमल, सॉरी, तुम जाओ। थैंक यू। बैठिए ना, बैठिए। अरे नहीं बबीता, थैंक यू। एक्चुअली हम सब ने वैक्सीन ली है ना, तो हम लोग ये चेक करने आए हैं कि सब ठीक तो है ना, कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? That's very sweet of you. मैं एक्चुअली आप ही को फोन करने जा रही थी। वैक्सीन लेने के बाद ना शाम से अय्यर को थोड़ा हेडेक और हल्का फीवरिश जैसा लग रहा है। बबीता जी, आप टेंशन मत लीजिए। वैक्सीन लेने के बाद किसी किसी को बुखार, सर दर्द ये सब होता है। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। कहाँ है अय्यर? आइए अंदर आइए। अरे टेंशन की कोई बात नहीं है। तुमने वैक्सीन लेने के बाद कुछ खाया? खाया था। वेरी गुड। तो ये जो गोली है वो अभी एक ले लो। और बबीता जी, सुबह फिर से बुखार आया तो और एक गोली दे देना। ओके? पानी दे दो। थैंक यू डॉक्टर हाथी। अरे यार, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, अभी आप दोनों का फर्ज है कि आप दोनों आराम करें। और हाँ, थोड़े दिन हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल मत करना। ओके चलो कोमल। अरे रुकिए ना, मैं अभी कॉफी बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं बबीता, थैंक यू सो मच। अभी गोकुलधाम में और घरों में भी जाना बाकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे कोमल, अब हम अब्दुल के यहाँ चलते हैं। और वो दुकान बंद करके घर चले गए होंगे तो हाँ, तुम एक बार फोन कर दो। सही बात है। हाँ बोलिए हाथी भाई। कहाँ हो तुम? मैं दुकान पे हूँ। तुम्हें वैक्सीन लेने के बाद कोई तकलीफ तो नहीं है ना? है, तकलीफ है। तुम दुकान पे रुको, मैं अभी तुम्हें चेक करने आ रहा हूँ। हेलो 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 हाथी भाई, कमाल है। बस जल्दी चलो। चलो चलो। अब्दुल, क्या तकलीफ है? अरे मैं फोन लगा था, आपने फोन ही काट दिया।
हाथी भाई मुझे ये तकलीफ है कि मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हुई है। मतलब वैक्सीन लेने के पहले सारी बातें अफवाहें सुनकर मेरे मन में डर बैठ गया था कि वैक्सीन लेने से तकलीफ होती है। तो मेरे मन में यही बात बैठ गई थी कि कोई तो तकलीफ होगी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तुम भी ना अब्दुल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वैक्सीन लेने से कोई तकलीफ नहीं होती। हाथी भाई चलो हंस भिड़े भाई के घर। हाँ, चलो गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। हाँ हाँ। आज का दिन मेरे लिए और गोकुलधाम वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आज मुझे गर्व हो रहा है कि सेक्रेटरी होने के नाते मैंने और हाथी भाई ने सभी के साथ सहकार से गोकुलधाम में वैक्सीन कैंप का आयोजन करके एक नेक काम किया। माधवी, आगे जाके जब भी ये डायरी पढ़ूंगा ना, पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। बाबा मैं पढ़कर सुनाऊंगी, वो भी बिल्कुल कहानी की तरह। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह। अरे हाथी भाई, आप तीनों को देख के लग रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद कोई तकलीफ नहीं हुई। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो रही हाथी भाई, हल्का सा हाथ में दर्द है बस। वो तो नॉर्मल है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। और मतलब आप दोनों सिर्फ ये देखने यहाँ आए कि हम लोगों को कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है? एब्सोल्युटली माधवी भाभी। हाथी भाई, कोमल भाभी, मानना पड़ेगा आपको। मतलब आपकी जो सोच है, आपका जो सेवा भाव है, उसको वंदन है खरच। थैंक यू सो मच। आज डॉक्टर, आप गोकुलधाम वासियों का कितना ख्याल रख रहे हैं। आप घर घर जाके हालचाल पूछ रहे हैं, क्या बात है। अरे भिड़े मास्टर, तुम एज अ सेक्रेटरी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का ख्याल रखते हो, अपना फर्ज निभाते हो। वैसे ही मैं डॉक्टर होके अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है। चलिए चलिए, अब आप आराम कीजिए और जल्दी से सो जाइए। हाँ हाथी भाई, आप भी घर जाके अभी आराम कीजिए। पूरा दिन आपने बहुत भागा दौड़ी की है। नहीं नहीं भिड़े मास्टर, मुझे अभी सोडी के घर जाना बाकी है। फाइनली हम लोग सब सुरक्षित हो गए। हम सबने वैक्सीन ले ली। दिख रहा है, लेकिन हम लोग को सावधानी तो बरतनी है ना। सही बात है रोशन भाभी, सावधानी तो बरतनी ही होगी। हाँ जी आतिफ रहा, सावधानी तो बरतेंगे ही। अरे वाह हंस, यहाँ तो सब चंगे दिख रहे हैं। वैक्सीन की वजह से तीनों को कोई तकलीफ नहीं हो रही। ओह आतिफ रहा, वो अपना गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव तो सुपर हिट हो गया। हाँ ओह, मुझे तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और फोन भी आ गए। हाँ सोडी, हमारे गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव की बहुत चर्चा हो रही है और बहुत लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। वाह 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 आंटी अंकल, दुनिया खुश, गोकुलधाम वासी खुश, तो हम भी खुश। कब चुप रहो नहीं बाबा। हाथी भाई, कोमल भाभी आए, उन लोग को वाटो करने दो। कम ऑन रोशन भाभी, ऐसी कोई खास बात नहीं है। हम तो ये देखने आ गए थे कि वैक्सीन के बाद आप सब ठीक तो है ना, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि वैक्सीन लेने के बाद आप तीनों को कोई तकलीफ नहीं हो रही। Yes, yes, touch wood. We are perfectly fine. और thank you so much both of you for caring for us. रोशन भाभी, आप लोग खुश तो हम लोग भी खुश। कोमल भाभी, हाँ। एक सेकंड, जरा इस तरफ आना। जरा इतने आओ ना। क्या हुआ सोडी? मैं ये कह रही थी आतिफ रहा, ये वैक्सीन महोत्सव तो एकदम सक्सेसफुल हो गया जी। ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल खुशी की बात है। तो क्यों ना हम पुरुष मंडल किसी बहाने से बाहर जाके पार्टी शार्टी करके इसे सेलिब्रेट करें। नहीं सोडी, कोई पार्टी शार्टी नहीं करनी। रोशन भाभी, सोडी को पार्टी शार्टी करनी है। रोशन तो खेलो ठीक है जैसा। हाथी भाई के साथ पार्टी शार्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी वैक्सीन ली है उसी दिन। How dare you? और रोशन डार्लिंग, तू बात करे छे। तू ऐसा सोच सकती है कि तेरा रोशन ऐसा कर सकता है? हाँ। अरे नहीं नहीं, दरअसल मैं तो हाथी प्रा का ना इम्तिहान ले रहा सी। मैं देख रहा जी कि हाथी प्रा मेरा ये पार्टी शार्टी का प्रपोजल एक्सेप्ट करते कि नहीं। लेकिन देखो, कंट्रोल देखो, वो हाथी प्रा, ओ तुसी तो पास हो गए जी। वो मुबारक भाई। एक सोडी, पास या फेल की बात मैं नहीं जानता, लेकिन अभी कुछ दिन तू अकेले में भी पार्टी शार्टी नहीं करेगा। कुछ दिन सिंपल खाना खाना है, ठंडी चीजों से दूर रहना है, हैवी कसरत या हैवी काम नहीं करना है। हाँ हाँ आतिफ रा, वो आपकी सारी बातों का
और कोरोना के सारे नियमों का हम सख्ती से पालन करेंगे। क्यों रोशन डार्लिंग? चलो हंस, सबके घर के विजिट्स हो गए तो अब घर चलते। हाँ कोमल, आज का दिन मेरे और मेरी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए सफल रहा। अब घर जाके चैन से सोते हैं। चलो सॉरी, गुड नाइट रोशन भाभी, गुड नाइट गोगी, गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। दोस्तों, गोकुलधाम वैक्सीन महोत्सव संपन्न हो गया हंसी और ठहाकों के साथ। तो ये अध्याय संपूर्ण हुआ, हम सब लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। आप लोगों ने भी वैक्सीन जरूर लगवा लिया होगा। नहीं लगवाया है तो लगवाइए। अपने परिवारजनों का, मित्रों का, साथियों का, गांव, गली, शहर, मोहल्ला, देश, सभी को वैक्सीन लगेगा, तभी हम कोरोना से मुकाबला कर पाएंगे और कोरोना का दूर भगा पाएंगे। कोरोना दूर तभी भागेगा जब हम लोग सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी है कि हम लोग वैक्सीन लगवाएं। मित्रों, आपसे हम बार बार ये चीज कहते हैं, हम लोग आपका मनोरंजन करते हैं, इसलिए कैमरे के समक्ष हम लोग मास्क नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि मास्क लगाइए, जरूर लगाइए। जब तक कोरोना का डर है तब तक मास्क लगाइए। वैक्सीन लगवाने के बाद भी बहादुर मत बनिए, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए और बार बार हाथ धोइए या सैनिटाइज कीजिए, तभी हम कोरोना से मुकाबला कर पाएंगे। और अब यहाँ पे आने वाले हैं विघ्नहर्ता गणपति, गणेशोत्सव आने वाला है। मित्रों, गणपति भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि कोरोना से हमें मुक्ति दिलाए, पूरा देश, पूरा संसार स्वस्थ हो। और हंसी और ठाकों के लिए आप देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel